प्रियंका की शादी को 7 दिन हुए थे, तभी प्रियंका का पति उसे छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। प्रियंका का पति आर्मी का जवान था। पिछले 8 दिनों से वह ससुराल में अकेली थी। लगभग 20 दिन तक वह अपने ससुराल में रही थी। जब तक उसके पति थे तब तक तो उसे अच्छा लगा, लेकिन बाकी के दिन तो प्रियंका ने रातें गिन गिन कर काटी थी। अपने पति के साथ रहकर उसे बहुत आनंद आया था। कुंवारेपन की जितनी प्यास थी कुछ हद तक उन 7 दिनों में बुझ गई थी, पर अपने पति के जाने के बाद अब फिर से वह प्यास दुगनी हो गई। अब तो जैसे ससुराल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पर प्रियंका ने सुना कि ससुर जी उसे विदा कराने आ रहे हैं। उसने तो माँ से बोल दिया कि उसे नहीं जाना है, लेकिन माँ ने बोला तेरा तो अब वही घर है। माँ की डगमगाई आंखें देखकर वह कुछ नहीं बोल सकी। प्रियंका ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी तो बहुत सी साड़ियाँ व गहने मिले थे, लेकिन वह सब उसे फीके लग रहे थे। फिर उसने बेमन से सब कुछ एक बैग में रख लिया और वह तैयार हो गई। करीब 1 घंटे के बाद उसके ससुर जी और देवर जी उसे लेने आ गए। बाहर के बारांदे में उनको ठहराया गया था। प्रियंका ने चाय बनाई तो उसकी माँ उनको चाय देने गई। देवर ने भाभी बोलकर नमस्ते किया। फिर प्रियंका ने एक नज़र अपने ससुर जी पर डाली तो वह बोले कैसी हो बेटा बोलकर चाय का कप उठा लिया। चाय नाश्ता करने के बाद फिर वो सब निकल गए। करीब 2 घंटे सफ़र के बाद वह ससुराल पहुंच गई। दरवाजे पर उसकी सास ने उसका स्वागत किया। फिर वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसे अपने पति की याद आ गई। कमरे में पड़े बेड के एक किनारे वह बैठ गई। इतने में उसका देवर आया और उसके बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला भाभी आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रियंका ने उसे थैंक्स बोलकर मिठाई खाने को दी। मिठाई खाते खाते वह मुस्कुरा रहा था। प्रियंका इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि वो उसे देखकर ही मुस्कुरा रहा है। अचानक वह बोल पड़ा भैया तो 2 महीने बाद ही छुट्टी से घर वापस आएंगे, तब तक आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका मन बहलाता रहूँगा। उसका देवर भी 19 साल का हो गया था। देखने में वह प्रियंका के पति की तरह लगता था। एक रात जब प्रियंका अपने बेड पर सो रही थी तभी उसका देवर आया और उसे